अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व बिस्निल मा व बिस्निल मा व बिस्निल मा। अच्छा जी, स्प्रिंग 2023 का पेपर चल रहा है हमारे पास और हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन 1 और 2 हमने 2 देख लिए थे। अब तीसरा क्वेश्चन हम शुरू करने जाएंगे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में हमने एक एक्स्ट्रा बात की थी, समझ आ गई थी भाई। इसमें सीन ये था कि देखें, हमने कहा कि 100% पूरा करना चाहिए, तो बहुत ही 2 मिनट का एक एडजस्टमेंट था आखिर में हमने किया था कि हमने कहा भाई 84% को भी पूरा कर लेते हैं ताकि प्रोबेबिलिटी जो है वो पूरी 100 हो जाए। प्रोबेबिलिटी जो है पूरी 100 हो जाए, प्रोबेबिलिटी जो है पूरी 100 हो जाए। हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा खास। अभी भी मैं कहूँगा कि सबसे बेहतर यही आया कि हम जो है वो बफर स्टॉक बढ़ा लें। ठीक है ना, कितना बढ़ा लें? टू 20,000 तक बढ़ा लेंगे। सबसे कम कॉस्ट 20,000 वाली बफर स्टॉक में ही आ रही है। ठीक है जी, चैट के थ्रू मुझे कंफर्म करें, इज दिस फाइन? क्लियर है? यहाँ तक बात, आगे बढ़ सकते हैं हम कुछ। अब हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 फायदा कंपनी लिमिटेड के नाम से एक सवाल है, ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं जी। एक और क्वेश्चन बड़ा उम्दा थ्योरेटिकल सवाल था मगर फुल कॉन्सेप्ट बेस्ड। अगर किसी का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो उसको इस सवाल में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है? स्टार्ट करें। अच्छा जी, एक और वेरी नाइस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे सामने आ गया 8 मार्क का। अगर किसी का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो उसको ये अच्छा लगेगा सवाल, जिसके कॉन्सेप्ट वीक है उसको ये सवाल बहुत बुरा लगने वाला है। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। Briefly discuss the possible reason because of which the CFO does not seem to agree with the Salman and has suggested carrying out further analysis। सलमान साहब से जो है वो कह रहे हैं कि जी हम एग्री नहीं करते, और क्या रीजन लगता है क्यों उन्होंने कहा है कि जी आप जो है फर्दर एनालिसिस करें। फायदा कंपनी लिमिटेड FCL produces office furniture। FCL recently established a management accounting department and hired Salman to lead it। Salman has evaluated the performance of the production department for the last quarter and made this his presentation to the board। Some of the information extracted from his presentation are given below। परचेज ऑफ मटेरियल 22,000 का किया, यानी कि 22 मिलियन का किया। 1000 कॉमन लिए हुए, सही है। लेबर कॉस्ट जो है 5 मिलियन है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 2600 फेवरेबल आया, अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। 2600 फेवरेबल। यील्ड वेरिएंस 360 अनफेवरेबल आया, यील्ड वेरिएंस इतना अच्छा नहीं है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो है वो 80 रुपये का फेवरेबल आया। लेबर रेट वेरिएंस फेवरेबल आया 350 का। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है 14,000 आई। ओवरऑल क्या लग रहा है, फेवरेबल ज्यादा है या एडवर्स ज्यादा है? ओवरऑल ओवरऑल अगर मैं इन वेरिएंसेस को क्लब करूं तो मुझे बताएं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके ओवरऑल क्या आ रहा है। अगेन सवाल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितना अच्छा आप सवाल में इन्वॉल्व होंगे ओवरऑल जो है वो मेरे ख्याल से आप अगर नेट करें कितना फेवरेबल आ रहा है, अगर फिगर बताएं। ठीक है, थैंक यू शहदाद एंड हमजा, मुझे अगर फिगर भी बता दें तो बड़ी अच्छी बात है। अगेन लाइव सेशन में काम करने का फायदा ये होता है कि आपको आसानी हो जाती है। इस सवाल से रिलेटेड कोई और क्वेरी वगैरह हो तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। सऊद तारिक मेरा नाम है और ये मेरा नंबर है। पर्सनल क्वेरी अलहमदिल्ला रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ, तो आप इसमें मुझसे रब्ता कर सकते हैं जी। 2670 फेवरेबल आ रहा है जी। फॉरन गवर्नमेंट लेके बात हो रही है, इसीलिए उसको लग रहा है, सलमान कह रहा है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ड्यू टू ओवरऑल परफॉर्मेंस फेवरेबल वेरिएंस, सलमान has praised the performance of production department। However, FCL CFO is of the view that the matter needs more analysis to determine the reason for the variance। सबसे काम की बात पूरे सवाल की ये है कि रीजन फॉर द वेरिएंस, डिटरमिन द रीजन फॉर वेरिएंस, एनालिसिस टू डिटरमिन द रीजन फॉर द वेरिएंस, ये हमने करना है, ये हमारा सवाल। बिफोर मेकिंग अ फाइनल कंक्लूजन विद रिगार्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, required briefly discuss the possible reasons because of which the CFO does not seem to agree with Salman and has suggested carrying out further analysis। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, वेरिएंस आना अच्छी बात है बुरी बात है? एक सवाल है जनरली, जनरली व्हाट डू यू थिंक, वेरिएंस आना अच्छी बात है बुरी बात है? क्या लगता है? हम्म अच्छी बात है? नहीं, ओवरऑल वेरिएंस, मैं फेवरेबल की बात नहीं कर रहा, जनरली। जनरली वेरिएंसेस आर हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस। अब देखें, थ्योरेटिकल सवाल है और मैं आपको थ्योरी पूरी ड्राफ्ट करा रहा हूँ। ठीक है, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, check how much actual results deviate from the standard। ठीक है, अच्छी बात है, मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे आपके प्लान पे क्वेश्चन मार्क सवाल या निशान आता है ना। मेरी बात समझिए, बहुत ही एनालिटिकल सवाल है, बहुत ही जजमेंटल सवाल है, इसलिए इस बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ इसको बड़ा गौर से सुनिएगा। देखें ना, गड़बड़ हो सकती है ना, अगर आपका वेरिएंस ज़्यादा आ रहा है तो इससे क्या लग रहा है, या तो एक्चुअल बहुत मिसमैच हो गया है, या आपका स्टैंडर्ड ही सही नहीं था, आपका एस्टिमेट ही सही नहीं था, आपका स्टाइल ही सही नहीं था, आपकी मेहनत ही सही नहीं थी। मेरी बात समझ आ रही है? कम डेविएशन होनी चाहिए, ज्यादा डेविएशन होने से डाउट्स क्रिएट होते हैं। एग्री करेंगे, ज्यादा डेविएशन क्रिएट होने से डाउट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि इट हेल्प्स टू चेक हाउ मच एक्चुअल रिजल्ट डेविएट फ्रॉम आवर एस्टीमेट। ठीक है,
अच्छा, फर्दर एनालिसिस, ये क्या कहते हैं, पॉसिबल रीजंस। टू रीजन फर्दर एनालिसिस। पहला रीजन हम ये देख लेते हैं कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये बताएं 2600 कितना परसेंट है ये, कि कितने परसेंट वेरिएशन रिप्रेजेंट करें, क्या हम निकाल सकते हैं? मटेरियल कॉस्ट ओवरऑल टोटल दी हुई है, वेरिएंसेस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, इसको भी यूज कर लेते हैं, इसको भी यूज कर लेते हैं। कितने परसेंट आपको लग रहा है कि यार ये आपने जो है वो वेरिएंस देखा है, विच इज कितने परसेंट? 2600 को डिवाइड करें 22,000 से, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, क्या आ रहा है? 11.8%। इट इज कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट, ये 11.8% बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है। 2 4 5% तो अच्छी बात है, 2 4 5% तो अच्छी बात है, लेकिन थियोरेटिकल बात है, गौर से सुनिए। 2 4 5% तो अच्छी बात है, इट इज कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। तो may also create doubt on our budget list। हो सकता है हमारा स्टैंडर्ड ही सही सेट ना हो। मेरी बात समझ आ रही है? बजट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज वेरिएंस? एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, याद है एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड? ये हमारा डायलॉग भी होता था, पूरे टॉपिक में हमने बहुत डिटेल बात की। तो ऐसा भी तो हो सकता है वेरिएंस आने का एक रीजन ये भी तो हो सकता है कि हमारा स्टैंडर्ड ही गलत सेट हुआ है, तो इसीलिए वेरिएंस जो आएगा वो गलत ही आएगा। इतना बड़ा वेरिएशन आ रहा है तो शायद हमने स्टैंडर्ड पूरी अपडेट नहीं किया, पुराने जमाने के हिसाब से ले लिया, प्राइस इंक्रीज नहीं रखा, या जो भी था प्राइस डिक्रीज जो भी था। मेरी बात समझ आ रही है? तो एक तो ये रीजन लग रहा है कि सीएफओ को ये लग रहा है कि यार इतना बड़ा वेरिएंस आ रहा है 11.8%, जो कि 12% के लगभग बनता है, तो 12% इज वेरी सिग्निफिकेंट फिगर, 11.8% इज वेरी सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एक और मसला सुन लें। मुझे बताएं, वेरिएंस फेवरेबल है तो मटेरियल सस्ता आया होगा महंगा आया होगा? एक तो बजट पे आपको याद है, एक और हम बात करते थे रिलायबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड। कभी हमसे कहते थे कि भाई वेरियस एनालिसिस से कमेंट करो, तो हम कहते थे रिलायबल एस्टिमेट अवेलेबल ना हो, स्टैंडर्ड में भी रॉन्गली सेट। ये डायलॉग मैंने कहीं लिखवाया है, किसी को याद है? स्टैंडर्ड में भी रॉन्गली सेट, ये वर्डिंग मैंने लिखवाई थी जब 2020 का सवाल कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किसी को याद है 2020 में भी इसी तरह का एक एनालिटिकल सवाल आया था बजटिंग का, जिसमें आइडल लेबर वेरिएंस भी था। आई डोंट नो, आप पता नहीं रिकॉल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल था, आखिर के लेक्चर में करवाता हूँ मैं अपने। तो उसके अंदर भी मैंने कहा था कि भाई आप ये भी कमेंट करता था कि स्टैंडर्ड में भी रॉन्गली सेट। खैर अच्छा चलो, एक तो ये बात हो गई कि स्टैंडर्ड में मसला हो सकता है। दूसरा ये कि यार फेवरेबल वेरिएंस मींस, अब ये बड़ी काम की बात है, गौर सुनिएगा, ये आप कमेंट कर सकते हो जो आप करने जा रहा हूँ, ये इतनी मुश्किल नहीं है। फेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस शोज FCL has purchased cheaper material at low prices, which may have, यार जब सस्ता मटेरियल ध्यान में आता है तो क्या ध्यान में आता है? जब कोई चीज सस्ती ध्यान में आती है तो क्या आता है? कि चाइना का माल होगा, हाँ, खराब क्वालिटी का माल होगा, बेकार क्वालिटी का माल होगा, डिफेक्टेड माल होगा, लो क्वालिटी का माल होगा, रिजेक्टेड माल होगा। ये बातें ध्यान में आती हैं, ये वसवसे ध्यान में आते हैं, ये ख्याल ध्यान में आते हैं। तो यहाँ पे हमें भी ये ख्याल आ सकता है सीएफओ को, यार इतना सस्ता मटेरियल ले लिया है, तो हो सकता है खराब क्वालिटी का लिया। अभी मैं आपको सबूत प्रूव भी करता हूँ कि शायद वाकई इसने खराब क्वालिटी का लिया है। विजिबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस शोज एफसीसी हैज परचेज एट लो प्राइसेस व्हिच हैव लीड टू may have lead to which may which means it may have purchased low quality material।
इसमें सारे वेरिएंस तो नहीं आ रहे ना। विच कुड कॉम्प्रोमाइज, विच कुड डिक्रीज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मेरी बात समझ आ रही है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी मुतासिर हो सकती है। आपने खराब क्वालिटी का मटेरियल लिया है तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी मुतासिर हो सकती है। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? ठीक है। खराब क्वालिटी का मटेरियल ले सकते हैं ना। एडवर्स यील्ड वेरिएंस आ रहा है, इससे भी ये बात समझ आती है शायद। ये देखें, रीजन रीजन ये हो गया मटेरियल प्राइस सस्ता था, एक रीजन ये है। इसका रीजन क्या है? यील्ड वेरिएंस एडवर्स का। एडवर्स यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, यील्ड मींस रिटर्न, याद आ रहा है किसी को? यील्ड वेरिएंस रिटर्न शो करता है। क्या हुआ होगा? यील्ड खराब आई है, रिटर्न अच्छा नहीं आया। लोअर क्वालिटी मटेरियल, देयरफॉर इंक्रीज्ड वेस्टेज एंड लोअर आउटपुट। यील्ड आउटपुट को कहते हैं, लीड यील्ड रिटर्न को कहते हैं। यील्ड पढ़ा था, एमएफए में जाओगे पढ़ोगे डिविडेंड यील्ड, वहां पे एक चीज होती है। मैंने सिर्फ एमएफए की बात याद आई तो मैंने कहा कैफ सिक्स की बात भी कर लूंगा। F6 कैफ सिक्स भी पढ़ा रहा हूँ। तो एडवर्स यील्ड वेरिएंस मींस एफसीएल may have by lower quality material therefore increase wastage and lower output further। और यील्ड खराब क्यों हो सकती है? और रीजन क्या हो सकता है? हाँ, यील्ड वेरिएंस खराब होने की और क्या वजह हो सकती है? एडवर्स यील्ड वेरिएंस मे बी ड्यू टू अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर समझते हैं कि लेबर जाया कर रहा है, लेबर को काम नहीं आता, लेबर काम खराब कर रहा है, लेबर हमारा प्रोडक्ट जाया कर रहा है। हाँ भाई, ये भी तो रीजन हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? पॉसिबल रीजन फर्दर एनालिसिस का। सीएफओ को शायद डाउट हो रहा है कि यार ये इसको देखो, आप कह रहे हो परफॉर्मेंस अच्छी है मगर उसको लग रहा है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मटेरियल सस्ता ले लिया मगर भाई स्टैंडर्ड भी तो मसला हो सकता है। स्टैंडर्ड ही खराब हो तो फिर तो जाहिर सी बात है वेरिएंस भी खराब ही आएगा ना, वेरिएंस भी गलत ही आएगा ना। दूसरा उसने बोला कि अगर मटेरियल सस्ता लिया है तो खुश होने की बात नहीं है, हो सकता है खराब क्वालिटी का मटेरियल लिया और नजर भी आ रहा है कि एडवर्स यील्ड वेरिएंस है, शायद वाकई खराब क्वालिटी का मटेरियल ले लिया। मेरी बात समझ आ रही है? शायद वाकई खराब क्वालिटी का मटेरियल ले लिया, जब भी वेस्टेज हो गया, जब भी यील्ड वेरिएंस एडवर्स हो गया। देख रहे हो ना, जब ये अनफेवरेबल हो गया, जब यील्ड अच्छा नहीं आया, रिटर्न अच्छा नहीं है, आउटपुट अच्छा नहीं आया, सस्ता चाइना का माल ले लिया ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओवरऑल फायदा हुआ है, ओवरऑल सस्ता मटेरियल ज्यादा मतलब अमाउंट का है और जो नुकसान हुआ है कम अमाउंट का है, मगर फिर भी रीजन पे हमें बात करनी है। अच्छा, और बताएं, और बताएं। एक और बात कर लें हम। ये मिक्स वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है, अच्छी बात है बुरी बात है? कोकोमो की एग्जांपल याद आ रही है किसी को मिक्स वेरिएंस का नाम सुन के? हाँ भाई, कोकोमो वाले मुझ पे केस ना कर दें, मिफ्ता इस्माइल मुझ पे केस ना कर दे। बाकी खैर है, हाँ। मिक्स वेरिएंस क्या शो करता है? कि आपने मटेरियल सही मिक्स किया ही नहीं किया। अगर मिक्स वेरिएंस फेवरेबल आया तो इसका क्या मतलब होता था? याद करें, तो बड़ी डिटेल बात हुई है। shows that FCA has not followed standard mix। याद है मैंने फार्मास्यूटिकल की एग्जांपल दी थी भाई, मैं आप लोगों को भी देता हूँ। फार्मास्यूटिकल में आपको मटेरियल को स्पेसिफिक क्वांटिटी मिक्स करना पड़ता है। अगर गलत क्वांटिटी मिक्स कर दिया, लोगों की डेथ हो सकती है, जिंदगी बर्बाद हो सकती है, जिंदगी जाया हो सकती है। पास में ऐसा केस हुआ था, एक फार्मास्यूटिकल ने गलत केमिकल मिक्स कर दिया था, मिक्सेशन में मसला हो गया था, कम ज्यादा कर दिया था, तो लोगों की डेथ हो गई थी। कफ सिरप में गड़बड़ हो गई थी, कफ सिरप में गड़बड़ हो गई थी, लोग बेचारे मर गए थे। जो वजह सामने आई वो ये आई कि लोगों वो उन्होंने मटेरियल गलत मिक्स कर दिया, कम वाला ज्यादा कर दिया, ज्यादा वाला कम कर दिया। आपको पता है कफ सिरप में नींद की दवाई होती है, किसी को पता है ये बात? पता है आपको ये बात? खांसी के शरबत में नींद की दवाई होती है, किसी को ये बात पता है? चैट के थ्रू मुझे बताएं ना यार, पार्टिसिपेट तो करें। क्या आपको ये बात पता है? सर हमने बायो थोड़ी पढ़ी है जो आपसे बातें करें। अरे नहीं नहीं यार, जनरली ये बात लोगों को पता होती है। किस किस को पता है ये बात? नींद की दवाई होती है खांसी के शरबत में। हमजा को पता है, मोहम्मद शहजाद को पता है, अहमद को भी पता है। ठीक है, आपको भी पता है, अफसर रजा को भी पता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यार अगर आप और थोड़ा बहुत उसमें ना एक
अदर मटेरियल भी होता है। तो उन्होंने क्या किया, नींद की दवाई ज्यादा कर दी, मिक्स ज्यादा कर दी। नींद की दवाई ज्यादा मिक्स होने से क्या हुआ, आपको पता है नींद की दवाई ज्यादा खाने से लोग की डेथ हो जाती है, पता ही बात आपको। नींद की दवाई बहुत लिमिटेड, पहली बात तो खानी नहीं चाहिए, खानी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला हर किसी को बचाए, मुझे भी बचाए, आपको भी बचाए, मगर खुदा ना खास्ता किसी को डॉक्टर ने लिख दिया तो वो कहता है भाई नहीं इतनी ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा खा लोगे तो वो उसमें नींद की दवाई में ना वो केमिकल होते हैं, वो बंदा मर सकता है, और ये एग्जैक्टली हुआ। तो कहने का मतलब है मिक्स वेरिएंस में तो ऐसी बातें होती हैं। मेरी बात समझ आ रही है, मैं क्यों बातें प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, क्योंकि हमने लेक्चर के दौरान भी इस तरह की बात की थी। कोकोमो की एग्जांपल डिस्कस की थी कि कोकोमो में चॉकलेट कम होती जा रही है यार, और अब तो बिस्कुट भी कम होते जा रहे हैं, अल्लाह माफ करे, पहले खाली बिस्कुट के अंदर चॉकलेट कम होती थी, अब तो नंबर ऑफ पीस भी कम होते जा रहे हैं, है ना। एक कोकोमो में पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, बच्चे रो रहे होते हैं उनको पिला देते हैं, सही बात है। खैर, मटेरियल मिक्स वेरिएंस शोज दैट एफसीए हैज नॉट फॉलोड स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है। अब फेवरेबल आ रहा है, इसने कौन सा मटेरियल कम इस्तेमाल किया होगा, कौन सा ज्यादा किया होगा। फेवरेबल आ रहा है इसका मतलब इसने महंगा मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल किया होगा या कम किया होगा। याद है, एक मटेरियल महंगा होता है एक सस्ता होता है, हमेशा ऐसा होता है, दोनों मटेरियल सेम प्राइस के नहीं होते, अक्सर एक मटेरियल महंगा होता है एक सस्ता होता है। खांसी के शरबत में नींद की दवाई जो मिलाई जाती है थोड़ी महंगी होती है, मेरी बात, एफेडीन वगैरह होता है उसमें, एफेडीन वगैरह खैर ड्रग टाइप की चीज होती है वो, ये ड्रग वगैरह होता है, नशा वाला चीज होती है, खैर जो भी है। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है, तो अगर मैं बारीकी पे जाऊँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि इट में हैव यूज मोर क्वांटिटी, मोर चीपर मटेरियल में हैज यूज, एंड मे हैव डिक्रीज। यही पाकिस्तान में किया जाता है, पाकिस्तान में यही किया जाता है। आप रानी जूस पियो पियो सऊदी अरब का, आपको उसके अंदर फूड पल्प नजर आएंगे, फूड पल्प समझते हैं, छोटे छोटे फूड के टुकड़े महसूस होंगे। आप पाकिस्तानी फ्रूट जूस पिए स्लाइस वगैरह, आपको लगेगा कि पानी ज्यादा है उसमें, फूड पल्प तो दूर की बात है। ठीक है महंगा है, वो प्राइस का भी फर्क है, जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान वाले जूस को भी उतने, जिसे कहते हैं कि वही सब चीजें डालनी चाहिए उसी प्राइस में, ऑब्वियसली, मगर एक बात समझ आ रही है कि आप क्या करते हो, पाकिस्तान में बहुत आसान टोटका है कि यार कोई चीज अगर सस्ती, मतलब जिसे कहते हैं वो करनी है, आप देखो ना, कोकोमो के अंदर चॉकलेट आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, और आज एक टाइम ऐसा आ गया कि चॉकलेट का बिस्कुट भी कम होते गए। तो कहने का मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मिक्स वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है तो ये ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। इट मे हैव मोर, इट मे हैव यूज, इट मे हैव यूज मोर चीपर मटेरियल एंड मे हैव डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ एक्सपेंसिव मटेरियल, ठीक है। देयर फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट में हैव कॉम्प्रोमाइज, ओवरऑल क्वालिटी खराब हो सकती है ना एक प्रोडक्ट की, कोकोमो की हम बुराइयां क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो एक्सपेंसिव मटेरियल था चॉकलेट था वो कम कर दिया। क्या ये बात समझ आती, क्या ये बात समझ आती है। सीएफओ जब भी कह रहा है भाई चेक करो, फेवरेबल आ रहा है, आंख वही बंद कर लो यार, फेवरेबल आ रहा है तो देखो क्यों फेवरेबल आया, रीजन चेक करो, एनालिसिस करो, सही कह रहा है सीएफओ। मेरी बात समझ आ रही है, थोड़ा सा 8 मार्क का सवाल है, देखो हमें लिखना पड़ेगा, मैं पूरी ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो ये सवाल ओरली डिस्कस करके गुजर जाऊँ, मैं चाहूँ तो इस सवाल में बहुत सारे बुलेट बनवा लूँ, मगर मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं आपको पूरा लिख के दिखा रहा हूँ कि जाके आपको पता चले पेपर में कैसे लिखना है यार। 8 मार्क का सवाल है, मजाक नहीं है आसान, मगर क्या दिल नहीं चाहता थ्योरी लिखने का, भाई क्यों दिल नहीं चाहता, मार्क्स लेने तो लिखना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे बता दो लेबर रेट वेरिएंस फेवरेबल है, इस पे क्या कमेंट करोगे, जल्दी से बता दो यार, इस पे कुछ तुम लोग भी पार्टिसिपेट कर लो ना, या लाइव क्लास में आए हो तो कुछ पार्टिसिपेट तो करो। हाँ, फेवरेबल लेबर रेट वेरिएंस क्या शो करता है कि हमने लेबर कैसा लिया है। इंडिकेट दैट एफसीए में हैव हायर्ड, कि अच्छा लेबर या लेस लेबर, अनस्किल्ड लेबर या लेस एक्सपीरियंस लेबर, लेस स्किल्ड लेबर एट लोअर रेट।
विच में, क्या खराब लेबर क्या कर सकता है, विच में लीड टू इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी बढ़ सकती है इन फॉर्म ऑफ मोर आवर्स, एडवर्स वेरिएंस, एडवर्स एफिशिएंसी वेरिएंस हो सकता है, इसने एडवर्स वेरिएंस, इसने एफिशिएंसी वेरिएंस नहीं दिया। आप मुझे बताओ क्या इससे ऐसा हो सकता है कि यार, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने सस्ता लेबर ले लिया मगर वो उसको काम ही नहीं आता, वो जाया कर रहा है टाइम, उसको ज्यादा घंटों के पैसे देने पड़ रहे हैं, वो स्लो है, वो अनएक्सपीरियंस्ड है। यही होता है जब नया लेबर आता है तो उस बेचारे को काम नहीं आता, उसको ज्यादा टाइम लग रहा होता है, उसको ज्यादा घंटे लग रहे होते हैं, तो इससे आपका कौन सा वेरियंस एडवर्स हो जाएगा, मे लीड टू मोर आवर्स, दैट इज एडवर्स लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ नहीं है मगर एक बात है ना, हो सकता है लेबर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स हो जाए। मेरी बात समझ आ रही है, पूरा लिख के सॉल्व करा रहा हूँ मैं आपको यार। और और खराब लेबर अगर आ गया, सस्ता लेबर अगर आ गया, अनस्किल्ड लेबर अगर आ गया, तो आपका मटेरियल भी ज़ाया करेगा, वो बिल्कुल सही कहा अहमद आपने, मटेरियल भी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, मटेरियल भी ज़्यादा खर्च करेगा। फर्दर लेस स्किल्ड लेबर में इंक्रीज मटेरियल कंजप्शन, या ये मे लीड टू द पॉइंट बात करें, टू द पॉइंट बात करें, मे लीड टू एडवर्स मटेरियल यूजेज वेरिएंस ड्यू टू मोर वेस्टेजेस। उससे काम ही नहीं हो रहा, मटेरियल दाया करे जा रहे हैं, उसको उसके हाथ में ही नहीं बैठ रहा काम। ये बातें सुनते हैं हम कभी कभार। हम्म, सुनते नहीं सुनते हैं। नए दर्जी को कपड़ा देते हैं, डर लगता है यार ये क्या कपड़ा खराब ना कर देंगे, ऐसा होता ही नहीं होता, कभी सुने आपने कि नए दर्जी को जो है वो देते हुए डर लगता है ना, कि यार ये ना हो जाए कि कपड़ा जो है खराब हो जाए। तो ये चीज यहाँ भी हो सकती है ना कि अगर आपने लेस के लेबर ले लिया दो पैसे बचाने के लिए, तो कल को आपको ज्यादा मसला हो सकता है ना, ओवरऑल आपका प्रोडक्ट भी जाया होगा, मटेरियल भी जाया होगा, घंटे भी ज्यादा लगेंगे, तो एक कॉल बचाने के चक्कर में कितनी सारी कॉल बच सकती हैं। मेरी बात समझ आ रही है? क्या 8 मार्क के लिए हमने इनफ लिख लिया? मुझे बताओ। तो एक बात और लिखी हुई है, लास्ट लास्ट एक बात मैं और करूंगा, फिर एक नोट कर लेना। यार इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी पड़ी है? 14,000। और ओवरऑल पूरे साल में मटेरियल खरीदा है 22,000। ये इन्वेंट्री ज्यादा है कम है? फिर नया सवाल शुरू करेंगे, जल्दी बताओ। 14,000 ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है और 22,000 टोटल साल में इस्तेमाल किया है। कितने परसेंट है इन्वेंट्री? परसेंट निकालते हो लास्ट। ऐसे तो मेरे ख्याल से 5 पॉइंट लिखने थे, मेरे ख्याल से इनफ होते हैं, मगर चलो मैं लिखवा देता हूँ एक और पॉइंट भी, कि एक और पॉइंट भी लिख लो कि यार इन्वेंट्री इज, इन्वेंट्री इज कितने परसेंट बन रहा है, परसेंटेज निकालो। कितने परसेंट बन रहा है? 63.6%, 63%, 63.6%, which is very high। एंड मेनली तो जब इन्वेंट्री ज्यादा होती है तो क्या होता है? जब इन्वेंट्री ज्यादा होती है तो बताओ क्या होता है, पढ़ा हुआ है हमने, जल्दी बता दो। अगर इन्वेंट्री ज्यादा होती है तो कौन सी कॉल बढ़ जाती है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस भी हुआ था अभी पिछले सवाल में। हाँ 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 हाँ, बुरी बात है, बुरी बात है, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक ठाक बढ़ जाएगी। इतनी बड़ी इन्वेंट्री रख ली अपने, इतनी बड़ी इन्वेंट्री रख ली, बिल्कुल सही कहा। अवैध रजा, हफ्ता रजा, एम अहमद, हमजा, एम शहजाद, मोहम्मद शहजाद, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये भी एक बुरी बात है कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लग रही है, दिखने को लग रही है यार, ऐसा एनालिसिस। अच्छा मुझे ईमानदारी से तो कोई ऐसा है हम में से बंदा जो लास्ट अटेम्प्ट में स्प्रिंग 2023 में बैठा हो इस पेपर में और अनफॉर्चुनेटली पास ना कर गया हो? मैं नाम नहीं लूंगा मगर मैं ऐसे ही पूछना चाह रहा हूँ, कोई है हम में से आज की क्लास में ऐसा? नाम नहीं लूंगा मैं इस बार, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए आपकी। मगर क्या आप में से कोई ऐसा है जो स्प्रिंग 2023 में बैठा हो? अच्छा, और कोई है? आप भी हैं, ओके। और आप, और कौन है? और कौन है? ये हुआ था सवाल आसानी से, ऐसे ही किया था या छोड़ दिया था, ये अच्छा नहीं किया था?
हम्म। हाँ भाई, आप भी बताओ जरा, जो लोग हैं मैं उनसे पूछने में इंटरेस्टेड हूँ, जो लोग लाइव में अभी मौजूद है। हाँ, क्या ये सवाल आपसे अच्छा हुआ था पेपर में, या खराब हुआ था, या एवरेज हुआ, या नहीं हुआ था? बताएं। थ्योरी लिखनी थी यार खाली। सही नहीं किया था। सही नहीं किया था। हाँ, मगर ये है कि थियोरेटिकल सवाल है। मगर अभी मुझे बताओ, अब इस तरह का सवाल आएगा, संभाल लोगे? मैंने हर वेरिएंस को पकड़ पकड़ के बात की है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे पकड़ पकड़ के बात की, खराब क्वालिटी का मटेरियल हो सकता है। यील्ड वेरिएंस में मैंने पकड़ के बात की, लोअर क्वालिटी वेस्टेज वगैरह की बात की। इन्वेंट्री में बात की कि इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस में बात की कि वो कोकोमो वाली एग्जांपल, ये थोड़ा मटेरियल मिक्स वेरिएंस में मैंने थोड़ी ज्यादा बात की। पकड़ लोगे ना अभी यार? लेबर रेट वेरिएंस में बहुत अच्छी बात हुई हमारी। ठीक है, चलो नया सवाल शुरू करते हैं। इसमें कोई सवाल है कंफ्यूजन, नोट कर लें इसको, प्लीज नोट कर लें। और फिर हम अगला सवाल शुरू करते हैं, ठीक है? बल्कि एक काम करते हैं यार, ये नोट करें, ये थ्योरी का भी, ये क्वेश्चन ऑफ 4 ये भी देख लेते हैं ना साथ। हाँ, और फिर इसके बाद हम जो है वो आगे चलेंगे एक और क्वालिटी सवाल पे, ठीक है? इसकी भी थ्योरी देख लेते हैं, इसको नोट करें जल्दी से प्लीज। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ ये थ्योरी के दोनों सवाल एक साथ कर लें, वीडियो में चेंज नहीं कर रहा, इसी वीडियो में करा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें आज, 8 5 मार्क का सवाल है। इसका कि नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेफ्टी स्टॉक इज नॉन मेंटेन बाय एन एंटिटी। यार सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसा ऐसी बात आज ही के उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमने, इसी पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिस्कस कर ली थी। तो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करें, जल्दी जल्दी बताते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे, क्या होगा? 5 मार्क का सवाल है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। फिर हम एक क्वालिटी सवाल शुरू करने जा रहे हैं इसके बाद, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 में बात हो रही है अभी फिलहाल। सही है, शाबाश शाबाश। और बताएं, और बताएं, और बताएं। एब्सेंस ऑफ सेफ्टी स्टॉक क्या होगा? सेफ्टी स्टॉक नहीं है। बाइक में रिजर्व पेट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा? बाइक में आप रिजर्व नहीं रखते पेट्रोल, क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, बाइक कहीं भी खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही है, स्टॉक आउट हो जाएगा। हाई चांसेस ऑफ स्टॉक आउट। स्टॉक आउट की वजह से क्या होता है? हाँ, स्टॉक आउट की वजह से क्या होता है? लीडिंग टू पेनल्टीज। पेनल्टी लग सकती है ना कस्टमर की तरफ से। कस्टमर कह रहे हैं आपकी वजह से हमारा प्रोडक्ट नहीं बना। पेनल्टी फ्रॉम कस्टमर। कुछ कस्टमर सू भी कर सकते हैं ना आपको। पेनल्टी समझते हैं? भाई आपने टाइम पे माल नहीं दिया। इन केस ऑफ लेट और नो डिलीवरी, आपने गुड डिलीवर नहीं किए और उसने कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया था कि गुड टाइम पे नहीं मिलोगे तो पेनल्टी लगेगी, तैयार रहना, पैसे देने पड़ेंगे। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा पता नहीं कितने का, ये एक मुहावरा होता है। और क्या मसला आएगा? नॉन फाइनेंशियल मतलब है, अमाउंट वाइज नहीं, वैसे बताएं आप। अच्छा, और अच्छा ये तो, अच्छा पेनल्टी जो है ना, मेरे ख्याल से आप ना लिखें, मेरे ख्याल से इसकी वजह ये है कि पेनल्टी जो है ना वो फाइनेंशियल फैक्टर होता है ना। सही है, फाइनेंशियल फैक्टर होता है। तो ऐसा करें, पेनल्टी ना लिखें इसको, बस लिख के ऐसे छोड़ देते हैं, एग्जामिनर को दिखा देंगे कि भाई हमने लिखा था मगर वो हमें लगा कि मुनासिब नहीं है, नॉन फाइनेंशियल बोल रहे हो तो इसलिए नहीं लिख रहे। तो लॉस ऑफ गुडविल, यस, लॉस ऑफ रेपुटेशन और गुडविल, ये बात बिल्कुल सही है जो आप लोग बता रहे हो, बेहतरीन हो गई बात। सही है, लॉस ऑफ, सही है अवैध सजा, लॉस ऑफ रेपुटेशन और गुडविल, बिल्कुल सही है। और बिल्कुल ये एक नुकसान नॉन फाइनेंशियल है। और लॉस ऑफ कस्टमर, ये भी कह सकते हैं, एक ही बात है, मगर गुडविल में आ जाएगा ना। और क्या मैं ऐसे कह दूं कि इंक्रीज स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉय? ठीक है, लॉस ऑफ रेपुटेशन गुडविल को एक्सप्लेन कर लेते हैं। कस्टमर में शिफ्ट टू अनदर प्रोडक्ट, ठीक है। लो कस्टमर सर्विस, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा, इट लीड्स टू डिससेटिस्फाइड कस्टमर। कस्टमर ने आके बुरा भला कह देना शुरू कर दिया, माहौल खराब हो जाएगा। माहौल खराब हो जाएगा, मेरी बात समझ आ रही है? सही है। और इंक्रीज स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेंशन में आ जाएगा कि रातों की नींदें हराम हुई, कि जैसे ही स्टॉक खत्म होगा कहाँ से लाएगा।
आजकल तो वैसे ही इम्पोर्ट बंद है, मिसाल के तौर हमारे मुल्क में इम्पोर्ट बनती है ना यार, आपको पता है। इंक्रीज स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉय, स्टाफ रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग मटेरियल, बेचारे को हर वक्त दौड़ना पड़ेगा। हाँ, इसको क्या करना पड़ेगा बेचारे को? विल ऑलवेज बी इन अ रश, प्रोवाइड मटेरियल इंस्टेंटली इन केस ऑफ। जैसे ही शॉर्टेज होगी बेचारे की हवा खराब, परेशान हो गया वो बंदा। वो कह रहा है यार मेरी तो जिंदगी अदाब हुई हुई है। रात के 12 बजे कॉल करके बोलते हैं प्रोडक्शन 24 घंटे चलती है, आपको पता है फार्मास्यूटिकल में बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रोडक्शन 24 24 घंटे चलती। इतने सारे ओवरहेड होते, 24 घंटे काम करना पड़ता, तब जाके उनकी जो रिक्वायरमेंट है या ये कह लें डिमांड है पूरी होती है। पेनाडोल बनाने वाली कंपनी से आप पूछेंगे ना जीएसके, तो बोलेगा भाई बहुत बहुत प्रोडक्शन होती है। तो वहां अगर रात को 12 बजे मटेरियल खत्म हो गया तो 12 बजे मटेरियल अरेंज करना पड़ेगा भाई। कोई वो नहीं है मटेरियल मशीन खाई थोड़ी चलाएंगे, इतनी महंगी बिजली है। मटेरियल मशीन खाई थोड़ी चलाएंगे। तो 12 बजे बंदे को कॉल आ रही है मटेरियल चाहिए। तो यार अगर आप सेफ्टी स्टॉक रखते हो तो मसला नहीं होता ना, हमको पता होता है हाँ पहले से स्टॉक रखा हुआ है, कोई बात नहीं आप सुबह भी दे दो। मगर अगर आपने सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा तो उस बेचारे को तो कॉल पे कॉल आई जा रही है, वो कह रहा है मैं अभी तो सोने लेटा था, आपकी कॉल आ गई। तो रात के 12 बजे कहाँ से जाएगा मटेरियल लेने यार? एक बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो ये स्ट्रेस बढ़ जाएगा बेचारे पे, ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाएगा। और बताएं और क्या रीजन हो सकता है? हाँ, और क्या नुकसान हो सकता है? पुअर एफिशिएंसी, इट सिग्नल्स व्हाट, इससे एक और मतलब भी आएगा, कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज समझते हैं? फिर वो उस हिसाब से नहीं हो सकेगा, फिर जुगाड़ करेंगे लोग, जुगाड़ समझते हैं, अल्लाह माफ करे वर्ड अच्छा नहीं है। तोड़ के लगाएंगे लोग, काम चलाने की कोशिश करेंगे, कोई और मटेरियल इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अगर गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं होता तो लोग क्या करते हैं, कोई भी स्पेयर टायर लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि मुनासिब बात नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये चार मेरे ख्याल से बहुत होंगे। मटेरियल मिक्स में डिस्टर्ब, बिल्कुल ये भी बात आ सकती है। ठीक है, तो ये बात समझ आई? तो ये नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस, अगर आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करोगे, गुडविल खराब होगी, कस्टमर चला जाएगा, एम्प्लॉय परेशान हो जाएगा, एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। ठीक है, और यार ये अभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, कैप सिक्स में एक चीज होती है वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस एक चीज होती है, तो वहां भी ये बात आती है कि यार इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, आपकी कस्टम गुड प्रोडक्ट को खराब करते हैं। ठीक है, और एक और भी हो सकता है कि आइडल लेबर, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। ठीक है, दैट इज डूइंग नो वर्क। क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया स्टाफ ने, क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया स्टाफ ने। लोगों ने पूछा क्या हुआ भाई, मैच है क्या तुम्हारा, कोई टूर्नामेंट चल रहा है क्या? हाँ, वर्ल्ड कप चल रहा है क्या, वर्ल्ड कप होने वाला है क्या, क्या कोई सीरीज हो रही है? उन्होंने कहा नहीं भाई, मटेरियल इनका क्या करते हैं, मौसम इतना प्यारा था, मौसम इतना जबरदस्त था, मटेरियल था नहीं, बैट बॉल अवेलेबल था, चलो जी बैट बॉल खेलना शुरू कर देते हैं। ओ भाई, फैक्ट्री में क्रिकेट खेलने थोड़ी जाते हैं। एक बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में गया, नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसका नाम चेंज भी हो गया है रिसेंटली, इतनी बड़ी हिंट दे रहा हूँ मैं। उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में ना पूरा क्रिकेट ग्राउंड है, ग्रासी, उधर फुटबॉल भी खेल सकते हैं, इतना बड़ा ग्राउंड है। तो वहाँ क्रिकेट खेलते थे, मगर वो क्रिकेट होती थी आफ्टर ऑफिस आवर्स। समझ में मैसेज याद आया मुझे कि यार क्रिकेट हमने मैंने खेली है, क्लाइंट पे क्रिकेट खेली है, वो बड़ा बड़ा ग्राउंड था, फैक्ट्री के अंदर क्रिकेट खेली है, ग्रासी ग्राउंड के अंदर। फार्मास्यूटिकल बहुत मल्टीनेशनल है, अभी उसका नाम चेंज हुआ है, इतनी बड़ी हिंट दे रहा हूँ। रिसेंटली नाम चेंज हुआ है, हफ्ता 10 दिन पहले आई गेस। उसका जो जो प्रेमिसेस है ना, ओ हो, वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, टेनिस का अपना कोर्ट है, जिम, एक ही वेसिनिटी के अंदर फैक्ट्री भी है और ये सारी फैसिलिटीज भी, क्रिकेट ग्राउंड जिसमें फुटबॉल भी खेल सकते हैं आप। ठीक है, फिर अलग से पार्क है छोटा सा। तो खैर, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये सारी बातें आप कर लें। ठीक है जी, चले, मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल बातें हमने कर ली, और मैं देखें आपके सामने पूरा पूरा ड्राफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने पिछला सवाल भी ड्राफ्ट किया था, ये सवाल भी ड्राफ्ट किया, इसको नोट कर लें प्लीज। क्वेश्चन नंबर
हमारा जो है ना 4 कंप्लीट हुआ जाता है। और अब हम क्वालिटी के सवाल करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें। इट इज फाइन, क्लियर है बातें। कोशिश करनी है थ्योरी को आप थ्योरी से जानना छुड़ाएंगे। स्कोरिंग मार्क्स से 8 और 5 13 मार्क्स थे। इनफैक्ट पिछला वाला सवाल ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था, इस सवाल में भी मैं समझता हूँ मार्क्स निकालना कोई मसला नहीं था, 5 में 3 4 मार्क्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चले हम अगला सवाल शुरू करने जा रहे हैं जी। और आपको यार ये सारी बातें अगर समझ आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप इसको वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और स्टूडेंट के साथ जो पेपर दे रहे हैं कॉस्टिंग का, ताकि हो सकता है उनको भी भला हो जाए। ठीक है, चले नया सवाल शुरू करने जा